वंदे मातरम। जय माता दी। आज दुर्गा नवमी के अवसर पर व्यस्त समय से निकाल के लाइव आना पड़ा है। आप सभी को मेरा प्रणाम। अभी हवन पूजन से निवृत्त हुआ हूँ। कन्याओं को भी भोजन कराया गया है। व्यस्तता थी। जिले की पब्लिक के लोग, जनता के लोग जो पीड़ित हैं वो आ जाते हैं, उनकी भी सुनना है। 8-10 लोग आ गए थे जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों से, उनको भी जलपान भोजन कराया गया। कल हम लाइव थे, आज फिर लाइव हैं। तो सबसे पहले जिले में जो बरसों से चोरी उद्योग चल रहा है और उससे जो चोरी पीड़ित हैं, पशु चोरी पीड़ित हैं, गौकसों से पीड़ित हैं, गुंडों एवं पुलिस से पीड़ित जो दलित हैं, दलित परिवार हैं, उनको न्याय दिलाने के लिए, उनकी आवाज़ माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाने के लिए और जनता के दुख दर्द में, पीड़ितों के दुख दर्द में सहभागी होने के लिए मैं जिले के माननीय जिला पंचायत भाजपा, माननीय जिलाध्यक्ष भाजपा के जिलाध्यक्ष से सहित पूरी उनकी टीम से, माननीय सांसद गणों से, माननीय विधायक गणों से, माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष तथा माननीय जिला पंचायत सदस्यों से, नगर पालिका टाउन एरिया के माननीय अध्यक्षों से, माननीय ब्लॉक प्रमुखों से, वर्तमान और पूर्व माननीय ग्राम प्रधानों से, वर्तमान एवं पूर्व माननीय क्षेत्र पंचायत सदस्यों से हम अपील करने के लिए आए हैं। आशा है आप हमारी अपील पर पीड़ितों के दुख दर्द को समझेंगे और उनको न्याय दिलाने के लिए आप अपना कदम आगे बढ़ाएंगे। जिले में बरसों से चोरी उद्योग जारी है। 50 से 100 चोरियां प्रतिदिन जिले में हो रही हैं। तमाम तो मुकदमे ही पंजीकृत नहीं होते, और जो होते भी हैं तो पुलिस मुकदमा लिख के इतश्री कर देती है। कुछ चोरियों का ही खुलासा हो पाता है और कुछ ही माल बरामद होता है जो ऊंट के मुंह में जीरे के समान है, होता है। आखिर चोर कहां से आ रहे हैं, कहां से चोरियां हो रही हैं? आप सभी जितने भी जिम्मेदार गणों का, माननीय महानुभावों का हमने नाम लिया है, ये सभी लोग आपके पास भी आते होंगे, आप भी इनकी पैरवी करते होंगे, थानाध्यक्ष को फोन करते होंगे, संबंधित बड़े अधिकारियों को फोन करते होंगे, मुकदमा पंजीकृत कराते होंगे। पीड़ित तो ये मान के चलता है चलो भगवान की यही इच्छा थी, भगवान का मन था, जो चोरी हो गई ये हमारा नुकसान हो गया, वो तो भगवान की इच्छा मान के बैठ जाता है। लेकिन आप सबका माननीय महोदय ये दायित्व तो बनता है कि पहली चीज तो आखिर चोरी हुई तो हुई कैसे, इसको रोका जाए। मतलब क्यों हुई, कैसे हुई, और उसके बाद अगर चोरी हुई तो माल बरामद क्यों नहीं, खुलासा क्यों नहीं, मुलजिमों की गिरफ्तारी क्यों नहीं।
यहाँ जब जो वर्तमान कप्तान साहब हैं, इनके पहले जो कप्तान साहब आए प्रशांत वर्मा जी, उनके समय से शुरू हुआ कि प्रशांत वर्मा जी को फोन नहीं उठाना था। 75% 80% वो फोन नहीं उठाते थे, पीआरओ ही उठाते थे, और 75-80% उनका फोन से मतलब नहीं रहता था। वर्तमान कप्तान साहब के चार्ज लेने के बाद वो स्थिति 99% हो गई, 100% मान के चलिए। वो चैन की बंसी बजा रही हैं। अब जब लोग आते हैं रोते हैं तो कलेजा फट जाता है। हमको कोई ना, मैं राजनीति से भी संन्यास ले चुका हूं, हमको ना कोई पंची लड़नी है, ना प्रधानी लड़ना है, ना ब्लॉक प्रमुखी हो सांसदीय विधायकी लड़नी है। हमको कोई चुनाव नहीं लड़ना है, ना मेरी टीम का कोई सदस्य लड़ेगा। जो लड़ेगा वो इस्तीफा दे के लड़ेगा, कोई भी चुनाव हो, छोटा बड़ा हो, चाहे जिले के लोग हों जुड़े हों, या प्रदेश के लोग हों, या प्रदेश के बाहर के लोग हों। हम 24 प्रदेशों में लगभग काम कर रहे हैं, और मान के चलिए पूरे देश में। तो आप सबसे हमारी अपील है कि कहीं भी चोरी हो तो उस पे कम से कम ये देखें कि चोरी कैसे हुई, क्यों हुई, कहां से चोर आए, कैसे आए, और उसके बाद अगर हुई है तो घटना का मुकदमा क्यों लिखने में लेट है, या लिखा गया तो माल बरामदगी क्यों नहीं हो रही है, चोरी क्यों नहीं हो, मतलब खुलासा क्यों नहीं हो रहा है, आखिर कहां से चोर आ रहे हैं। मान्यवर, आप सब हमको एक एक शब्द हमारे गंभीरता से सुने। एक एक ऐसे भी गांव हैं जहां पिछले 50 सालों में 100 सालों में चोरियां नहीं हुई थी, एक भी चोरी नहीं हुई थी। उस गांव में 10-10 20-20 चोरी हो गई। तमाम गांव हैं, हम कहां तक गांवों का नाम लें, पूरी लिस्ट है हमारे पास पूरे जिले की। और कलेजा फट जाता है जब लोग रोते हैं। कोई लड़की की शादी करने के लिए इकट्ठा किया है, किसी ने मकान बनवाने के लिए इकट्ठा किया है, किसी ने लोन जमा करने के लिए इकट्ठा किया है, तमाम जेवर लड़की की शादी के लिए, लड़के की शादी के लिए इकट्ठा किया है, या पुश्तैनी जेवर हैं। जब चले जाते हैं तो शायद वो इस जीवन में संभल नहीं पाएंगे, ना वो जेवर बनवा पाएंगे, ना वो पैसा जल्दी इकट्ठा कर पाएंगे। गेहूं धान के बेच के पैसा इकट्ठा करना बड़ी मुश्किल होता है। और ये नहीं कि गरीब घरों में चोरियां होती हैं, बड़े बड़े घरों में भी चोरियां होती हैं, और हो रही हैं, हुई हैं, हो रही हैं। आखिर क्यों हो रही, कहां से चोर आ रहे हैं। पूरे देश, जिले की एक एक गांव के एक एक लोगों को, मोहल्ले के एक लोगों को जागरूक होना होगा, अपने अगल बगल नजर रखनी होगी। गांव में जो ये बेचने आते हैं तमाम सामान, साइकिलों पे, मोटरसाइकिलों पे लाद के जो भीख मांगने आते हैं, इसमें तो तमाम रेकी करते हैं। आप लोग कम से कम ये आए तो इनका आधार कार्ड चेक करें, उसको मोबाइल में सेव कर लें। अगर 1-2 दिन में, 4 दिन में घटना कोई होती है तो उनको कम से कम ट्रेस किया जा सके। सबसे बड़ा योगदान तो जनता का ही होगा, हम सबका ही होगा। अरे पुलिस कोई अंतर्यामी नहीं है। हाँ, वो बात अलग है कि वो परवाह नहीं करती है, अगर वो चाहेगी तो पाताल से भी तलाश लाएगी। तो हम आप जब सुस्त रहेंगे तो पुलिस और सुस्त रहेगी, उसको 50 काम है, तमाम ड्यूटी है, नवरात्रि ड्यूटी, दशहरा ड्यूटी, वीआईपी ड्यूटी, आफत ड्यूटी, बाढ़ ड्यूटी, भेड़िया ड्यूटी। तो हमारी लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है। भाई पुलिस का आखिर क्या काम है, पुलिस का काम है लाइन ऑर्डर मेंटेन रखना और सुरक्षा देना। और जब चोरियां हो रही हैं तो सुरक्षा कहां है, सुरक्षा तो बंगाल की खाड़ी के उस पार चली गई। तो आप सभी माननीय गणों से, जितने भी ऊपर कैप्शन में दिए गए हैं, सबसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप अपने अपने गांव में जो चोरियां हुई हैं या जो भी जितनी घटनाएं हुई हैं, उनको माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम पत्र लिखकर, प्रार्थना पत्र उनका लिखकर, और उसको रजिस्ट्री भेजें, ऑनलाइन भेजें, और एक कॉपी उसके पास रहने दें। हम शीघ्र ही पूरे एक प्लेटफॉर्म एक तैयार कर रहे हैं जहां सारे लोगों को इकट्ठा करेंगे और वहां से लेके माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ जाएंगे, और वहां 10-20-25 हजार जो हमारा टारगेट है, 500 चौपहिया और 5000 दुपहिया वाहन, उसके बाद जितने भी हो जाएं, ये हमारा टारगेट है कि इतने जिले से जाएं।
अब रामगांव थाना क्षेत्र में गौकसी हुई। गौकसी जो मतलब होने वाली थी, चोर पकड़े गए, गाय भैंस खोली जाती है, काट दी जाती है, और उसके बाद उसी की भैंस पहले चोरी जा चुकी थी। तमाम ऐसे हैं। अब गांव वालों ने चोर पकड़ लिया, तमाम भाग गए, बोरी बोगदा खेतों में सब बरामद हुआ, खूनसली बोरी भी बरामद हुई, उसको पुलिस नहीं ले गई, बाकी सारी बोरियां बोगदा सब ले गई, उसको ले गई। चोरी का मुकदमा अभी तक नहीं लिखा गया। इसी तरह हुजूरपुर में दलितों के कई मुकदमे नहीं लिखे गए हैं, या लिखे गए हैं तो घालमेल कर दिया गया है। तो आज वो लोग रामगांव क्षेत्र के जो यादवों पर जो समुदाय विशेष के चोरों से पीड़ित हैं या गुंडों से पीड़ित हैं, वो कम से कम 100-200 की संख्या में बहराइच से रवाना होने वाले थे शाम को 4-5 बजे गोरखपुर के लिए, और हुजूरपुर थाना क्षेत्रों से, प्रयागपुर और कैसरगंज थाना क्षेत्रों से, फखरपुर थाना क्षेत्रों से दलितों का एक बहुत बड़ा जत्था जो है वो करनेलगंज पहुंचकर वहां से रवाना होने वाला था माननीय मुख्यमंत्री जी के दरबार में गोरक्षपीठ पे। हमारी जानकारी में आया तो हमने कहा कि ऐसा है बंधुओं कि नवरात्रि है, महाराज जी व्रत हैं, और अभी उनका कार्यक्रम अष्टमी नवमी हवन चल रहा है, फिर दशहरा में उनका जुलूस निकलता है, वो भी व्रत हैं, और वैसे भी वहाँ भीड़ है। तो आप लोग जा रहे हैं, वो सही है कि आप लोग वहाँ 200-400-500-600 लोग पहुंचेंगे, भंडारे में भोजन करेंगे, पड़े रहेंगे, और माननीय योगी बाबा आपकी, आदरणीय योगी बाबा आपकी बात सुनेंगे, आपको न्याय देंगे, सब कुछ होगा। और जब वो एक्शन लेंगे तो कप्तान है, डीजीपी जवाब देंगे। तो आप लोग ऐसा करिए कि आप लोग गोरखपुर आज की जो निकलने का कार्यक्रम है वो अपना स्थगित कर दीजिए, हमारे ऊपर भरोसा रखिए, और हम आपकी लड़ाई लड़ने के लिए, आपकी आवाज पहुंचाने के लिए आदरणीय योगी जी तक हम आप सबको लेकर लखनऊ चलेंगे। तो अभी दशहरा बाद एक तारीख निर्धारित करते हैं, तो उसमें सभी लोग, आप सभी का सहयोग अपेक्षित है। जो भी जितने पीड़ित हैं आप उन लोगों को बताएं, उन लोगों का प्रार्थना पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम तैयार करवाएं, इसलिए कि आपको भी चुनाव में वोट मांगने दरवाजे पे जाना है। तो योगी जी के, मोदी जी के नाम पे वोट तो करेगा, लेकिन वो आपसे सवाल करेगा हमारे यहाँ चोरी हुई, हम खुलासा नहीं हुआ, माल नहीं बरामद हुआ, मुकदमा नहीं लिखा गया, आप श्रीमान जी कहाँ थे? आप श्रीमान जी जवाब नहीं दे पाएंगे। एक आदमी सवाल नहीं करेगा, पूरे विधानसभा में हजारों लोग आपसे सवाल करेंगे, और यही प्रधान से भी सवाल होगा, यही पूर्व प्रधान से भी सवाल होगा कि हमारे यहाँ जब चोरी हुई तो आप कहाँ थे? आप प्रधान थे, आपने क्या किया? आप पूर्व प्रधान थे, आपने क्या किया? आप ब्लॉक प्रमुख थे, आपने क्या किया? ऐसा नहीं है, क्षेत्र पंचायत सदस्यों के भी यहाँ चोरी हुई है, प्रधानों के यहाँ भी चोरी हुई है, तो ब्लॉक प्रमुख का दायित्व बनता है। अभी 3-4 दिन पहले सिदरखा में ही राघव सिंह के यहाँ चोरी हुई, वो भी तो प्रधान है। तो माननीय ब्लॉक प्रमुखों का भी दायित्व बनता है, सबका दायित्व बनता है। आपको कम से कम उससे फायदा नहीं मिलेगा, लेकिन आप, भगवान आपको फायदा देगा, आपके बाल बच्चे, आपकी आल औलाद सुखी रहेगी। तो इतना कम से कम करिए जिले की जनता के हित में, पीड़ितों के हित में। डीजीपी का फोन उठेगा, डीजी लाइन अमिताभ यश का फोन उठेगा, प्रिंसिपल सेक्रेटरी का फोन उठेगा, लेकिन बहराइच के कप्तान साहिबा का फोन नहीं उठना है। वो बिल्कुल अंग्रेजी हुकूमत है उनकी, कोई मतलब नहीं, जिला रहा या धंस जाए। थानाध्यक्ष और सीओ के बल पे जिला चल रहा है। तो हम आप सबसे हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए आपको निवेदन करते हैं कि ये दुख देखा नहीं जा रहा है जनता का, जो पीड़ितों का। भाई हमारे पास भी सीमित संसाधन हैं, हमारे पास भी गेहूं धान है, वही बेच के वही हमारी रोजी रोटी है। ठेकेदारी और दूसरे स्रोत तो है नहीं हमारे पास कि पेट्रोल पंपों की हमारे पास सीरीज है तो उससे पैसा आ रहा है। लेकिन दर्द होता है, आप लोग इस दर्द में सहभागी बनिए, नहीं तो आपको भगवान नहीं माफ करेंगे। और वोट मांगने उसी के दरवाजे पे आना है। और जो माननीय जिलाध्यक्ष हैं बहराइच के, कम से कम गांव में चोरी हो रही उसका संज्ञान लीजिए। आप माननीय मुख्यमंत्री जी को लिखिए, आपके पदाधिकारी लिखें, क्यों आप अवॉइड कर रहे हैं? एक एक गांव का आप लेखा जोखा रखिए। आपकी पूरी इतनी बड़ी टीम है,
बूथ अध्यक्ष तक हैं आपके पास सारी जानकारी 24 आवर अवेलेबल है। आपको भी 27 में प्रत्याशी होना है, आपको भी चुनाव लड़ना है। नहीं करेंगे कैसे काम चलेगा? कम से कम करिए। कोई विधानसभा मिलेगी, आप जाएंगे, गांव वाले सवाल पूछेंगे कि हमारे यहाँ चोरी हुई, तब आप कहाँ थे? हम मारे गए, लतियाए गए, समुदाय विशेष के लोगों ने हमको उजाड़ा, तब आप कहाँ थे? अभी एक हुजूरपुर क्षेत्र का रेवलिया का मामला था 20 तारीख का। एक नाबालिग दलित महिला बेटी को मारा पीटा गया, कपड़े फाड़ दिए गए, नंगा करने की कोशिश की गई, घर वालों को मारा गया। अब चूंकि इंजर्ड थी लड़की तो पुलिस ने मुकदमा लिखा, लेकिन छेड़छाड़ और पाक्सो गायब कर दिया और उसके बाद उसके ऊपर दबाव डाला जा रहा है सुलह करने के लिए। तो इस तरह दर्जन भर परिवार तो केवल हुजूरपुर थाना क्षेत्र के हैं, बाकी पूरे जिले के सैकड़ों लोग हैं। जो ताजपुर टेड़िया का मामला, अगर वो वीडियो वायरल न होता तो भगवान विष्णु भी चले आते, तब भी पुलिस मानने को तैयार न होती कि घटना सही है। अब वो वीडियो वायरल हो गया तो आनन फानन जो है मुकदमा भी लिखा गया। यहाँ तो दिक्कत है कि अगर वीडियो वायरल है तब तो ठीक है, अगर वीडियो वायरल नहीं है, कोई घटना आप लेके जा रहे हैं थाने, तो भगवान विष्णु भी अगर लेके जा रहे हैं तो उनको भी 4 गालियां मिलेंगी। तमाम ऐसी घटना है, एक नहीं सैकड़ों हमारे पास उदाहरण है कि कप्तान स्वयं सिविल ड्रेस में गए हैं और माँ बहन की गाली खाए हैं। तमाम उदाहरण हैं, कप्तान स्वयं चेक किए हैं और रंगई बुधई ढोढ़े मंगरे बन के थाने गए हैं और उनको गालियां दी गई हैं। तमाम उदाहरण हमारे पास हैं और वो कप्तान भी हैं, वर्तमान में भी हैं, रिटायर भी हो चुके हैं, जिनके हमारे पास सबके नंबर अवेलेबल हैं। तो आप सबसे हमारी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, निवेदन है, गुजारिश है, अपील है, रिक्वेस्ट है, अनुरोध है कि आप जो है, जो भी जिम्मेदार पद पे हैं, जितने भी लोग माननीय हैं, सभी लोग इस समस्या से निपटने में अपना सहयोग दें और जितनी भी चोरियां हुई हैं इसका पर्दाफाश कराएं, वर्कआउट कराएं और माननीय मुख्यमंत्री जी को लिख के भेजें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।